फ्री टिकट, फ्री वीज़ा, फ्री अकोमोडेशन, बल्कि $10,000 भी दे रहे हैं। 55,000 इनके पास वैकेंसीज हैं। क्या आप भी मुल्क की हालात से परेशान और मुल्क से बाहर कोई बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में हैं, लेकिन आप टिकट अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वीज़ा नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, प्लस आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड नहीं आप शो कर सकते, तो क्या आप बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आप लोगों के लिए आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम मैं लेकर आया हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये ना सिर्फ़ आपको फ्री टिकट, फ्री वीज़ा, फ्री अकोमोडेशन, बल्कि $10,000 भी दे रहे हैं। जी हाँ, $10,000 आपने सही सुना। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, तो भी आप इनकी गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट www.mara.gov.au पे जाके तस्दीक कर सकते हैं। मैं जो भी कंटेंट आपको बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ, वो मेरी खुद की तरफ से नहीं होती। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, या मैं किसी कंट्री का नुमाइंदा तो हूँ नहीं, ना कोई कंट्री मुझे पैसे देता है कि मैं आपको कोई गलत बात बताऊँ, कोई ऐसा करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मौजूद होती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। वीडियो पूरी देखेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नंबर वन, पहले तो ये देखते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया। भाई देखो, जिस तरह कोई भी मुल्क है ना, उसकी तरक्की का दारोमदार उसकी आबादी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। चाइना को ले लो, उसकी आबादी है पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है इक्वली, और वहाँ पर पूरे चाइना के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो कि उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे तो आपको आबादी मिलती है, वेस्टर्न साइड सारा उनका बेआबाद पड़ा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि हम उसको भी आबाद करें, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड्स बने, बिल्डिंग्स बने, हाउसिंग कॉलोनीज बने, सोसाइटीज़ बने, एक प्रॉपर आबादी वहाँ पर आबाद हो। लेकिन अब जो लोग ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे रहते हैं, जो कनाडा में है, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, वो तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे एक ऐसी जगह पे आने के लिए। तो इसी वजह से उन लोगों ने साथ एक इंसेंटिव का ऐलान किया कि भाई अगर आप आते हो, हम आपको $10,000 भी देंगे आपकी सेटलमेंट के लिए, ताकि आप यहाँ पर आके रहो, फैमिली के साथ आबाद हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, यहीं पे अपना रोज़गार तलाश करो। अच्छा, करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है जॉब। अच्छा, और जॉब लेना यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू ईज़ी है अगर आप अपने हुनर के माहिर और उस लिस्ट में एग्ज़िस्ट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। 55,000 इनके पास वैकेंसीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, अगर आपका अप्लाई करने का तरीका प्रॉपर प्रोफ़ेशनल होगा, फिर ही चांसेज़ हैं कि आप उन 55,000 के अंदर अपनी जगह बना सकते हो। ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली जुलाई के अंदर स्टार्ट हुआ है, और चूँकि अभी स्टार्ट है, तो हर बंदा अप्लाई कर रहा है, अभी मौका है, अभी अप्लाई कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम कब बंद होता है, इस चीज़ का कोई पता नहीं, 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है। क्यों? जब तक उनके पास 55,000 जो वैकेंसीज़ हैं, वो फिल नहीं हो जाती। इसको अप्लाई कैसे करना है वो उस बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि भाई कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है। भाई सबसे पहले जिस तरह आपको नाम से पता है कंस्ट्रक्शन, तो अब भाई आ गई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी फ़ील्ड्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। कौन-कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप सिटी एंड रीजनल प्लानर हैं, आप ये मैं ऊपर वाले लेवल की आपको बात बता रहा हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल सकता है, कर सकता है। आपका ताल्लुक अगर मैं नीचे वाली साइड पर आऊँ, आप मैसन्स हैं, मतलब मज़दूर हैं, आप एयर कंडीशन की फिटिंग जानते हैं, उसकी मेंटेनेंस जानते हैं, आपको शटरिंग का काम आता है, आप टाइल फिटर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप टाइल्स फिटर हैं, वहाँ पे टाइलिंग होती है सारा, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आप इंटीरियर डिज़ाइन का काम कर सकते हैं, आप क्रेन ऑपरेटर हैं, और जितनी मशीनरी है कि आप उसको ऑपरेट करना जानते हैं। अगर तो इससे रिलेटेड आप किसी भी ऑक्यूपेशन में, अच्छा इसकी पूरी लिस्ट है, ये तो मैंने अभी आपको जनरली एक्सप्लेन कर दिया, इसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है इंटरनेट पे। कहाँ पर मौजूद है? वेबसाइट में ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ये हो गए वो लोग। अगर तो आप इन कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी ये बड़ी कैटेगरीज़ हैं, ये छोटी नहीं है। आप सिर्फ यही नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर होंगे तो आप जाएँगे, आपको कोई सिविल का एक्सपीरियंस होगा तो जाएँगे। भई सिविल वालों को ज़ाहिर-सी बात है, वो एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी चाहिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे चाहिए, उन्हें एचआर के बंदे चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो अगर तो आप उस लिस्ट को देखिएगा, इंशाल्लाह आप लाज़मी उसके अंदर लाइक करेंगे। उसके बाद अगला काम है कि अब आपने एजेंट ढूँढना है। एजेंट ढूँढना, अब आप कहोगे सर
एजेंट तो पक्का हमें चूना लगाएगा, फ्रॉड लगाएगा। भाई आपने पाकिस्तान से एजेंट नहीं ढूंढना, आपने ऑस्ट्रेलिया से एजेंट लेना है। एजेंट कहाँ से मिलेगा? इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर गवर्नमेंट के, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एजेंट्स पड़े हुए हैं। कौन? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड। अगर वो जरा सी भी ऊंच नीच करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनका बुरा हाल कर देगी। ठीक है, तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। आप थ्रू एजेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एजेंट आपको, सॉरी, एजेंट के थ्रू आप अपना जॉब ऑफर लेटर लेंगे। एजेंट को आप बताओगे ये मेरी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ है, वो आपका पूरा केस प्रोसेस करेगा और आपको ऑफर लेटर लेके देगा। अच्छा, ना सिर्फ वो ऑफर लेटर आपके लिए मैनेज करेगा, प्लस ये जो $10,000 का मैंने आपको बताया सब्सिडी, ये भी गवर्नमेंट में अप्लाई करवा के आपको सब्सिडी इशू करवा के देगा। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद आ जाता है जी, इनका फॉर्म फिल करना होता है। आपने ऑनलाइन जाना है, इन पे लॉगिन बनाना है और आपने इनकी जो डिटेल ही आपसे मांगेंगे, डिटेल्स क्या मांगेंगे, आपका नाम, पता, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपकी सीवी, आपका कवर लेटर, जो कि हर इमिग्रेशन के अंदर वो चीज़ें मांगी जाती हैं। तो अगर आप उसके अंदर अपने आप को अप्लाई करवाते हो, इनरोल कर देते हो, उसके बाद अप्लाई कर देना है और 28 दिन तक आपके पास टाइम होता है कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि एप्लीकेशन मेरी कहाँ पर पहुँच गई, किस स्टेटस पे पहुँच गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से बआसानी मिल सकती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ, देखो भाई, जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जाएगा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। एक बात तो कन्फर्म है, कैनेडियंस यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यूके से कोई नहीं आने वाला, यूरोप से कोई नहीं आने वाला। आखिर पे जाना है किसने? पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बंगाली, यही जो यहाँ के लोग हैं एशियंस, इन्हीं लोगों ने अप्लाई करना है। लेकिन जितनी जल्दी आप कोशिश करके अप्लाई कर लोगे, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा है। अगर नहीं, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये 55,000 स्लॉट्स अगर फुल हो गई, तो फिर आपको वेटिंग में ही रहना पड़ेगा। फिर जब नई स्लॉट्स निकलेंगी तो उसके अंदर आपका केस पुट अप होता है या नहीं होता। लेकिन भाई अप्लाई कर लो, अप्लाई करने में आपका क्या जा रहा है? हाँ, अगर आपको पैसे देने कहीं पर पड़ रहे हैं, किसी एजेंट को, पाकिस्तानी एजेंट को पैसे दे के काम कर रहे हो, तो भाई फिर आप बेहतर है ना ही करो, फिर आप ना अप्लाई करो। अदरवाइज़ ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यार। कौन मुल्क देते हैं कि भाई ये लो पकड़ो, पैसे भी, टिकट भी लो, वीज़ा भी लो और आ जाओ हमारे मुल्क में आके रहना शुरू कर दो। करना क्या, आपने आबाद होना भाई, यहाँ भी ज़िंदगी गुज़ारे हो, ऑस्ट्रेलिया में जाके गुज़ार लोगे। वर्ड तो ऑस्ट्रेलिया ही लगेगा ना यार, वो फलाना ऑस्ट्रेलिया गया है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। ठीक है? और एक वक़्त आएगा जब वो एरिया भी इतना डेवलप हो जाएगा और दूसरी बात, जब आप वहाँ चले जाते हो, आपकी पीआर शेयर हो जाती है, एक टाइम आता है, आप पासपोर्ट ले लेते हो, उसके बाद तो आप आज़ाद हो। ज़रूरी तो नहीं कि आपने वहीं पर ही रहना है। डेफ़िनेटली एक टाइम आता है, उसके बाद गवर्नमेंट भी आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे रहने के लिए कह रही है। जब वो जगहें आबाद हो जाएँगी ना, तो फिर अव्वल तो आपका मूव होने को वहाँ से दिल नहीं करेगा। अब सबसे पहले आपने यही काम करना है, आपने इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है www.mara.gov.au और वहाँ पे जाके जो लिस्ट है प्रोफेशंस की, उसको देखना है कि मैं इसमें आ रहा हूँ, मैं इसमें नहीं आ रहा। हाँ, इसमें लकड़ी का काम करने वाले भी भाई शामिल हैं, फर्नीचर वाले, जो कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं, कैबिनेट्स फिटिंग करते हैं। फिर इसके अलावा एक और भी प्रोफेशन है जो कि मैं पढ़ रहा था लिस्ट में, उसमें था ये केबल्स, नेटवर्किंग केबल्स का जो काम करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी अपना ऑफिस बनाती है तो उसमें हार्डवेयर वालों को बुलाते हैं कि यार ज़रा नेटवर्किंग कर दो। तो नेटवर्किंग भी वहाँ पर होएगी, उनकी केबल्स बिछनी है, इंटरनेट केबल्स बिछनी है, सारे केबल का जाल बिछना होता है, तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। ये स्किल्ड में भी आ रहे हैं, एजुकेटेड भी आ रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे ये बंदे हैं तो आपका थोड़ा सा जो जॉब के चांसेस हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पढ़ाई कम भी है तो कोई मसला नहीं है, कोई आइल्स नहीं आपको चाहिए, यहाँ पर कोई एलएमआई अप्रूव्ड जॉब नहीं चाहिए, जो कि कनाडा में चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब याद रखिएगा भाई, जहाँ पर भी कोई अट्रैक्शन होती है ना, वहाँ पर फिर कंपटीशन भी आ जाता है। आपने मुझे ये नहीं कहना सर आपके बताए हुए तरीके से हमने अप्लाई किया था तो अभी तक जवाब नहीं आ रहा। जवाब मैंने आपको नहीं देना, जवाब एम्बेसी ने आपको देना है। कोई मसला होगा आपकी सीवी के अंदर, जो केस आपने पुट किया है, उसमें कोई इशू आ सकता है। दूसरी बात, हम कोई सर्विसेज नहीं देते, कोई वो कंसल्टेंसी का हमारा काम नहीं है इमिग्रेशन का, सिर्फ मालूमात आपको प्रोवाइड करना है। एक प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरा, मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों की रहनुमाई करता हूँ कि इसको अवेल कर लो। क्योंकि इस मुल्क के हालात तो इस टाइम आपके सामने ही है भाई। इस मुल्क में रहना है तो दो ही तरीके हैं भाई, या डॉलर में कमा लो या मुल्क से भाग जाओ। अगर तो मुल्क से बाहर जाने के लिए आप ख्वाहिशमंद हो और आप चाहते हो कि यार मैंने इस मुल्क में रह के भी डॉलर नहीं कमाने, आपकी चॉइस है। आप मूव हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हो, कनाडा से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहते हो कि नहीं सर मैंने तो पाकिस्तान में रह के डॉलर बनाने हैं, तो भाई अभी रिसेंटली ना मीट बुगल्स ने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप अपना पहला डॉलर नहीं कमा लेते।
कैसी मज़े की बात है। हम आपको सिर्फ कोर्स नहीं करवा रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, सिखा के पहला डॉलर कमा रहे हैं कि भाई कमा लिया है, अब आप चले जाओ घर और ये चीज़ें फॉलो करते जाओ ताकि आपका कंटेंट क्रिएशन बेहतर से बेहतर होता जाए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।